नेट क्लियर किया है। पूरे भारत में लगभग 9-9.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिए थे। 55,000 बच्चे समथिंग नेट क्लियर कर पाए हैं। और 55,000 की बातचीत करें तो 9.5 लाख बच्चों में 144 बच्चे संस्कृत में नेट क्लियर कर पाए हैं। संस्कृत की बातचीत आती है तो 9.5 लाख में मात्र 144 बच्चे। प्रीति मेरे साथ बातचीत में खास मौजूद है, उनकी मम्मी पापा भी मेरे साथ खास बातचीत में है, इनसे बातचीत करेंगे। प्रीति, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज 24 पे। थैंक यू सर। प्रीति, थोड़ा सा बता दीजिए क्या आपका नेट कैसे हुआ और कब एग्जाम दिया था और कितने बच्चे थे, आपका संस्कृत में क्या कौन सा नंबर है? थोड़ा सा सर, मैंने बीए और एमए एमडी रोहतक से किया डिस्टेंस से। उसके बाद मैंने नेट की तैयारी जारी रखी। मैंने कहीं पर भी कोचिंग नहीं ली, खुद से किया है। और अभी मैंने 2023 दिसंबर में ही नेट का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरे 82% नंबर बने हैं। जी, 82% नंबर बने, नेट का एग्जाम दिया। सबसे बड़ी बात यह है प्रीति की, और बता देता हूं मैं, सरकारी विद्यालय में डालनवास पढ़ी है ये बच्ची +2 तक, और उसके बाद इसका माइंड, इसकी क्वालिटी, जज्बा, जुनून इस कदर है कि 9.5 लाख बच्चों में मात्र 144 बच्चों ने उत्तीर्ण किया नेट संस्कृत में। इनका नंबर है उसमें। किसी प्राइवेट विद्यालय में नहीं गई, किसी बड़े शिक्षण संस्थान में नहीं पढ़ी। लेकिन मैं फिर बार बार कहता हूं, आप चाहे कितने बड़े विद्यालय में चले जाइए, वहां लग्जरी लाइफ ले सकते हो, लग्जरी सुविधा मिल सकती है, लग्जरी टीचर मिल सकते हैं, लेकिन दिमाग तो बच्चे का खुद का चलाना पड़ेगा। अगर दिमाग ही चलाना है तो साहब सरकारी विद्यालयों में पढ़ के लोग आज देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं और बन रहे हैं। फिलहाल सरकारी विद्यालयों में बच्चे पढ़ के IAS IPS लगे हैं। मैंने कईयों का इंटरव्यू दिखाया है, वो भी बिना कोचिंग के। तो प्रीति भी उन्हीं बच्चों के अंदर से एक है। माँ पिताजी अनपढ़, अंगूठा टेक, माताजी जमींदार, गाय भैंस, गोबर डालना, चारा काटना, पिताजी लैंड बदलना, घास फूस का अपना खेत का काम करना। इससे आगे इनकी लाइफ इतनी ही है। लेकिन प्रीति ने कुछ बड़ा सोचा था और सरकारी विद्यालय में पढ़ के झंडे गाड़ दिए। आज सैल्यूट करता हूं सरकारी विद्यालय के टीचरों को। प्रीति, मम्मी पापा बैठे, इनसे बातचीत करेंगे। आपके पापा का क्या नाम है? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह भालोटिया। और मम्मी का? सुलोचना देवी। सुलोचना देवी। प्रीति, स्कूल आपके बिल्कुल नजदीक है, 4 कदम पे? हाँ, यहीं पे पास में ही है। तो सुबह रोज स्कूल में आना जाना आपने लगा? हाँ, डेली जाते थे पैदल। तो इससे अच्छी सुविधा और कहाँ मिलेगी आपको? हाँ, पास ही में था। मन में आया जब यहाँ खाना खाने आ गए, मन में आया जब वापिस स्कूल में भाग गए? हाँ, दोपहर में आते थे खाना खाने। कहते हैं कि बड़े स्कूल चाहिए, जब जगह हम कुछ कर पाएंगे। आपको तो बड़ा स्कूल नहीं मिला, सरकारी विद्यालय में तो पढ़ के आप इतना बड़ा कैसे कर पाए? सर, पढ़ना होना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा स्कूल हो, उससे क्या होता है। बाकी सर, मेरे गुरुजियों ने मेरी बहुत मदद की इसमें। कौन से गुरु? यादव राकेश गुरुजी हैं और एक विनोद मैम है। संस्कृत की हूँ, 12th तक थी। और राकेश गुरुजी इंग्लिश के टीचर थे, उन दोनों ने मदद की। बुक वगैरह भी उन्होंने बताई थी मुझे। अभी यहीं पे? हाँ, अभी भी राकेश गुरुजी है। विनोद मैम का तो ट्रांसफर हो गया, वो तो नहीं है अभी यहाँ पे। कहाँ से आते हैं? एक तो अटेली से आते हैं राकेश सर तो, और विनोद मैम महेंद्रगढ़ से आती हैं। चलो, सैल्यूट करता हूँ दोनों टीचरों को मैं। प्रीति, पिताजी जमींदार, माताजी भी अपना घर का ही काम जमींदारी का करना, आप एक ऐसी लड़की बिगैर कोचिंग के नेट क्लियर कर लिया, और वो भी झंडे गाड़ दिए, और सरकारी विद्यालय में पढ़ के इसमें भी झंडे गाड़ दिए आपने। प्रीति, कितना मुश्किल भरा रहा है ये सफर आपका? सर, मुश्किल तो बहुत रहा। बहुत पढ़ाई करने लगी। स्टार्टिंग में तो कुछ समझ में भी नहीं आता था। इसमें मुझे कम से कम 1-1.5 साल तो लग ही गया तैयारी करने में। बाकी मेरे घर वालों ने भी मेरी बहुत मदद की सर। कभी काम के लिए भी नहीं बोलते थे, हमेशा पढ़ाई के लिए बोलते थे। और मेरे भैया ने भी बहुत सपोर्ट किया है सर।
तभी मेरा नेट क्वालिफाई हुआ, वरना सर कैसे होता। आज आप ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप अभी आंखों में आंसू आने वाले हैं आपके, ऐसा क्यों लग रहा है बेटा? ये खुशी बहुत ज्यादा सर। ये हमारे साथ प्रीति है बेटी, तस्वीर देख लीजिए। वो कहते हैं ना, गरीब जो सामान्य परिवार है, किसान है, गरीब ही तो है, इनके बच्चे कहीं लगे कुछ करते हैं ना, आनंद आता है। हमारी आंखों में भी आंसू आ गई इस बच्चे की स्टोरी को देख के। जी क्या कहेंगे? क्या नाम आपका? रणजीत नाम है जी। आपको पता था बेटी इतना बड़ा कुछ करने वाली है? ये तो नहीं मेरा जी। आपको ये पता था सरकारी स्कूलों में पढ़ रही है, पढ़ के ठीक है भैया था अगला रिश्ता कर देंगे, ऐसा ही तो नहीं? ना ऐसा तो नहीं था, बहुत इसके शुरू से चेष्टा थी पढ़ने की। आपने सच्चे बताओ, दिल से आत्मा कभी सोचा था बेटी इतना बड़ा कुछ करेगी? नहीं ये तो नहीं सोचा था। बेटे के बारे में ज्यादा सोचते हैं आज के लोग। न बेटी बेटा बराबर ही होता है, इसमें क्या। अब लग रहा है आपको बेटी ने तो नाम रोशन कर दिया आपका? नाम तो रोशन कर दिया बेटी को, कर दिया। तो कुछ कमियां रही हैं बेटी की, पूरी नहीं कर पाई उस समय, छोड़ लड़की है 12 13 15 20 साल में कर देंगे अगले घर की, आज पी ले, तो अब वो कमी पूरी करेंगे आप? कभी पूरी करेंगे, कोशिश तो ही है। अब क्या कहती हो बेटी को आप? बेटी को जो पढ़ाई करो इसका दिल हुआ। प्रीति, +2 के बाद आपने टीचर मैम ने आपकी मदद की, आपने फिर डिस्टेंस से किया अपने? हाँ, BA और MA दोनों डिस्टेंस से किए मैंने। कहाँ से? MDU रोहतक से। ये भी डिस्टेंस से की है बेटी ने। ये दिमाग में ये कहाँ से ऊर्जा पैदा होगी इतनी? डिस्टेंस से की, सरकारी स्कूलों में पढ़े, नेट क्लियर किया, 9.5 लाख बच्चों में 144 बच्चे उत्तीर्ण हुए संस्कृत में। तो ये कोचिंग वगैरह कितनी क्या? नहीं सर, कोचिंग नहीं ली, बस खाली यूट्यूब पे ऑनलाइन वीडियो देखती थी, उन्हीं से किया बस। अच्छा, यूट्यूब पे क्या क्या देखते थे आप? सर ये फर्स्ट पेपर के बारे में 1-2 टॉपिक्स वगैरह यही देखती थी, बाकी संस्कृत का तो मैंने खुद से ही किया है। ओके। अच्छा प्रीति, चलो बहुत अच्छी बात है। आपने जैसे +2 के बाद सीधा आपने, किसने कहा आपको आप ये B.Ed करो, क्या 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 आपने किया ये? सर ये मैं तो B.Ed ही करने वाली थी, पर मेरे जो राकेश गुरुजी हैं उन्होंने बोला कि तू नेट की तैयारी कर आगे, तो उसी के बाद मैंने स्टार्ट किया था। नेट की तैयारी पहले प्रयास है या फिर 2-3 प्रयास हो चुके आपके पहले? अब की बार सेकंड था। सेकंड था। हाँ। तो पहले में क्यों कैसे रह गई? ये दुख तो नहीं था? और बच्चे कोचिंग सेंटरों में जा रहे हैं, बड़े बड़ों में अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बसों में बैठ के जाते हैं, AC कमरों में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, पर इतने तुम्हारे पास तो इतना कुछ है नहीं, कैसे कर पाएंगे हम, तो बड़ी मुश्किल भरा सफर है ये। तो ऐसा कोई दुख तो नहीं था आपका? नहीं सर, ऐसा कोई दुख नहीं था मुझे, बस खाली मेरा 2 पॉइंट से रहा था पिछली बार, अब की बार तो हो गया था क्लियर, बाकी ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जो कोचिंग लेते हैं उन बच्चों का भी नहीं होता क्लियर, मेरा तो बगैर कोचिंग था। ये संस्कृत को ही क्यों चुना आपने? क्योंकि सर मुझे यही अच्छा लगता है, इसीलिए। क्या बात है, संस्कृत को ही। संस्कृत भाषा लगभग लुप्त सी हो चुकी है, अब इन 10 सालों में कुछ दिखाई दिया संस्कृत, दोबारा से पीरियड शुरू कर दिए, घंटियां लगा दी गई हैं, टीचर लगने शुरू हो गए, किताबें रेगुलर कर दी है संस्कृत की, और संस्कृत भाषा सीखना बहुत जरूरी कर दिया, अनिवार्य भी कर दिया है। ये संस्कृत जो है पीछे लुप्त सा हो गया था, अब दोबारा से आ गया है, तो संस्कृत काफी टफ होता है आजकल के बच्चों के लिए। हाँ जी सर, होता है ना, क्योंकि स्टार्टिंग से तो पढ़ाते नहीं है संस्कृत, 6th क्लास में जाता है, और पहले तो बस 10th तक भी नहीं था, 8th तक पढ़ाते थे, लेकिन जब से हमारा स्टार्ट हुआ था ना 10th, तब कर दिया था स्टार्टिंग शुरू, अब तो 12th तक करवाते हैं। संस्कृत में और कुछ नहीं तो बाद में फेरे वेरे करवा देंगे। ऐसा ही है? हाँ जी सर। अच्छा, संस्कृत में आगे क्या क्या स्कोप है बच्चों के लिए? आपने किया, अभी आपका हो गया, चलो अब आगे आप क्या क्या स्कोप है आगे के लिए? सर आगे टीचर भी है, बाकी आजकल तो सर फौज में भी आचार्य के लिए जॉब है, संस्कृत से ही प्रोफेसर भी बन सकते हैं, या फिर कहीं और पर भी रिसर्च कर सकते हैं संस्कृत से। सारा हमेशा आपने ये कठिन रास्ते क्यों चुने फिर आपने हमेशा के लिए? सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की, कहते हैं सरकारी स्कूल में ऐसा है वैसा है, मैं तो सलूट करता हूँ सरकारी स्कूल के बच्चों को, फिजिकल स्ट्रांग होते हैं, माइंडली स्ट्रांग होते हैं,
और माइंड लिस्टों के साथ साथ वो कभी भी किसी भी सिचुएशन हो, टफ पोजीशन हो, कैसे भी सिचुएशन हो वो हैंडल करना जानते हैं। कभी 19-20 अनहोनी बात कभी सोचते नहीं है। वो कस्सी बजा के खा लेंगे, रेडी लगा के खा लेंगे, लेकिन कभी वो हिम्मत नहीं हारती। इतनी ऊर्जा दे देते हैं सरकारी स्कूलों में बच्चों को, साम दाम दंड भेद 10वीं 12वीं तक सिखा देते हैं वहां सरकारी स्कूलों में। वो बच्चा कभी हिलने वाला नहीं होता। सरकारी स्कूलों में पढ़े, आपने कोचिंग नहीं ली, नेट से ही सारा सिस्टम निकाल लिया, फिर आपने सबसे टफ मामला, फिर आपने संस्कृत चुन लिया। ये डगर, ये कठिन रास्ते चुनना शौक बन गया आपका। वो कहते हैं खतरों के खिलाड़ी, ये प्रीति बालोटिया खतरों के खिलाड़ी बन चुकी है। क्यों ऐसा ही है? हाँ सर, मगर मुझे अच्छा लगता है सर ऐसे खुद से ढूंढ ढूंढ के करना। तो इतना खतरा मोल तो नहीं लेना चाहिए ना। पिताजी सोचता है बेटी नौकरी लग जाए और मोटा जुगाड़ हो जाए, अच्छा खासी सैलरी आने लग जाए। माताजी सोचती है अगर बेटी अच्छी खासी सैलरी और तनख्वाह मिलने लग जाए, नौकरी लग जाए, और आप टफ 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 सुनते जा रहे हो। क्या बात है? नहीं सर, मेरे मम्मी पापा यही चाहते हैं बस मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, और बाकी सैलरी वगैरह का तो कुछ नहीं है। प्रीति, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको सलूट करता हूँ। गांव की बिल्कुल राजस्थान सीमा से सटा इनका गांव है। और जो प्रीति जो यूट्यूब से सामग्री निकाली, ये कितनी यूट्यूब से सामग्री निकाल पाए आप? और यूट्यूब पे जो आपने निकाली सामग्री, तो क्या क्या ऐसी सामग्री जरूरी थी जो आपने निकाल पाए? और उस सामग्री में ज़्यादा फोकस कौन सी साइट पे, कौन सी किताबों पे, कौन से नोट्स पे रखा आपने उसकी सामग्री पे? सर स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ था, क्योंकि सब अच्छा नहीं पढ़ाते हैं ना, हर एक का देखना पड़ता था। लेकिन अभी लास्ट में जाके 3-4 महीने से मैंने खाली एक ही चैनल ज्वाइन कर रखा था, जिसका नाम अपनी यूनिवर्सिटी है, जो यूट्यूब पे ही है। बाकी मैं फर्स्ट पेपर की 2-3 यूनिट ही उससे तैयार की थी, बाकी तो खुद से की थी। तो उसके अंदर जैसे क्या क्या चीज मिल जाती थी आपको? कितनी, मतलब 100% में से कितना प्रतिशत उसमें से आप निकाल पाते थे? करीम उसमें से सिर्फ 50-60% तो मिल ही जाता था उसमें से। बाप रे बाप। लोग कहते हैं कोचिंग लेना जरूरी है, लोग कहते हैं बड़े स्कूलों में पढ़ना जरूरी है। साहब यूट्यूब से दिव्या तंवर नजदीक की बच्ची है, सब यूट्यूब देख देख के वो आज डायरेक्ट IAS IPS 2 बार एग्जाम, दोनों बार में टॉप आई है वो बच्ची। अब ये बच्ची भी देख लीजिए। और इस बेटी ने 50 से 60% सामग्री निकाली है यूट्यूब से। तो ऐसी क्या क्या चीजों पर ज्यादा फोकस होता था आपका यूट्यूब पे सर? मैं बाकी सर जो हिस्ट्री पॉलिटिकल जैसे क्वेश्चन आते हैं या फिर मैथ के, जीके के, ये यूट्यूब से देखती थी सर। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं सर 15 से 16 घंटे। बाप रे बाप। इसमें खाना खाना, सोना, नित्यक्रम करना सिर्फ 8 घंटे में कैसे कर पाते थे? कर लेती थी सर। मैं रात को 9 बजे सोती थी और फिर 12 बजे उठ जाती थी। 1-1.5 घंटा दिन में सोती थी बस, खाली इतना ही। रात को 8-9 बजे सोते थे, 12 बजे उठ जाती थी, और 1-1.5 घंटे दिन में सोती थी। 15 घंटे पढ़ाई जरूरी है क्या? 15 घंटे? हाँ सर, फिर इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा ना, रिवीजन नहीं होता, 1 महीना तो रिवीजन में निकल जाता है। इसमें सर 6 से लेके और MA तक की सारी बुक्स आती हैं, और एक पेपर और अलग से होता है। तो इतने सिलेबस के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। बाप रे बाप। ये सुन के भी थोड़ा सा डर सा लगता है। वो कहते हैं ना, साहब रसगुल्लों की प्लेट नहीं है बारात में। बारात में चले गए, प्लेट उठाई, रसगुल्ले डाले, गपा गप गावा के मुंह में चले गए। ये रास्ता बहुत कठिन है साहब। आसमान की ऊंचाइयां और सेलिब्रिटी, शानो शौकत, पब्लिसिटी, चेहरा ऐसे नहीं मिलता। तपना पड़ता है, रात को जगना पड़ता है, और ये सूरज रोशनी देता है तपने के बाद, और साहब सोना निखरता है जलने के बाद। और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि ये बेटी होगी, कल से किताब लेके शुरू कर दे। अब ऐसा नहीं है, बहुत रातों को ये बेटी जागी है, सोई नहीं है बेटी। और सोना तो बहुत जरूरी है युवाओं के लिए। क्यों बेटा? ऐसा तो है ही, सोना जरूरी है, सब कुछ खत्म हो जाओ से। नहीं सर, आपके वो तो सर अपने शरीर को जैसे बनाते हैं वैसे रहता है, बाकी 6 घंटे बहुत होते हैं सोने के लिए। अच्छा, इसमें 14 घंटे पढ़ाई की आपने, इसमें बीच में कौन सा गेम करके आए ग्राउंड में, या कोई टीवी भी देखते थे, मोबाइल या गपशप मारते थे, या मम्मी पापा के साथ बात कर लेते थे?
नहीं सर, मैं अकेले रूम में बैठ के पढ़ाई करती थी। बाकी चाय पानी वगैरह पीने के लिए उठती थी या फिर खाना खाने के लिए बस। फिर ये दिमाग डिस्टर्ब कहीं थोड़ा सा माइंड, ज़्यादातर बच्चे का दिमाग फिसल जाता है, फिर उनको कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनके सारा किराया धराया ख़त्म हो जाता है। तो इतनी पढ़ाई करने के बाद तो डिप्रेशन में जाना स्वाभाविक है आजकल। तो उन आप कैसे कर पाएंगे सब? सर भैया है ना सपोर्ट करने के लिए, जब भी ऐसा होता था तो ये बातें करते थे, फिर ठीक हो जाता था, फिर पढ़ाई स्टार्ट कर देती थी। ये है असली गुदड़ी के लाल। मैं अक्सर बोलता हूँ गुदड़ी के लाल, ये हमारी बेटी गुदड़ी के लाल है। ये प्रीति भालोटिया, सलूट करता हूँ इस गुदड़ी के लाल को, बेटी को। अब ये स्टोरी आपको कुछ न कुछ सिखा के जाएगी। आप अक्सर तंग करते हैं माँ बाप को, ऊंचे स्कूल चाहिए, कोट टाई चाहिए महंगे, डेली के 200-500 रुपये जेब खर्चा चाहिए। इस बेटी की तरफ देख लीजिए आप, बिना कोचिंग सरकारी स्कूल में पढ़ना, 15 घंटे पढ़ाई और यूट्यूब देख देख के सब संस्कृत की 9.5 लाख बच्चों में 145 बच्चों का सिलेक्शन होना। बाप रे, एक सपना सा लगता है, लेकिन ये सपना हकीकत हो सकता है। यहाँ आग जलानी पड़ेगी, ये स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, रात को जगना पड़ेगा, उसके बाद आप भी प्रीति की तरह इस जगह बैठ सकते हो। इस बच्ची का भविष्य बहुत उज्जवल है। हाँ जी, आपका नाम क्या बताया था आपने? सुलोचना। सुलोचना, ये जो आपकी बेटी जो पढ़ती थी जी, तो ये आप अक्सर इनको कहते नहीं थे छोरी बावड़ी हो जाएगी, तू भाई रहने दी इतनी पढ़ाई में? हाँ कहता था सर। तो ये रात को ही पढ़ते, रात को उठ के क्या कहते थे इनको? या चाय बना के दे देती थी या पढ़ लेती थी। हम कहता था कोई बार सोया कर, या नहीं बोली ना मैं पढ़ूंगी, मैं सोऊंगा नहीं। तो कदे कदे फिर आप मियाँ बीबी जिक्र करता है छोरी तो बावड़ी होगी और मुश्किल हो गया, तो या तो एकली पढ़ती रहे, हम तो छकली। मियाँ बीबी कौन करता था, माँ बेटो करता था। अच्छा। तो घर वालों को चिंता हो जाती है इतना पढ़ने के बाद तो? मैं छोरा का ज्यादा रहे। अच्छा। तो कहते माँ बेटो रोज बात कर लेते थे, कभी छोरी बावड़ी ना हो जाए। वो ध्यान तो रखना पड़ता है ना बच्चे का, फिर कहीं ज्यादा डिप्रेशन में ना हो जाए। भाई और बच्चों का हो रहा है, तेरा नहीं हो रहा है। और 17-18 घंटा लगातार जगना कोई मामूली बात थोड़ी होती है। आपकी शादी हो चुकी? हाँ हो चुकी।